and today topic is basic user profile settings. So यूज़र की प्रोफाइल सेटिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि हमारे पास एक डीसी है दैट इज़ कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर है एंड two client machine is available. It's for like a C1 client 1 and C2 client 2 and all are interconnected with each other and ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है. इट्स अ C1 एंड इट्स अ C2 एंड यहाँ पे ऑलरेडी दो यूज़र्स बने हुए हैं हमारे पास, दो से ज़्यादा बने हुए हैं. एक यहाँ पे यूज़र हमारे पास बना हुआ है ऑलरेडी लाइक अमित, एक अमित नाम का यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो रखा है एंड एक यहाँ पे योगेश नाम का यूज़र क्रिएट हो रखा है. इफ़ यू रिमेंबर कि हम लोगों ने यूज़र की प्रोफाइल में इससे पहले हम लोगों ने एक प्रोफाइल क्रिएट करी थी यहाँ पे लाइक हाउ टू ऐड या हाउ टू क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी. तो हम लोगों ने एक यूज़र बनाया था और उसकी एक होम डायरेक्टरी क्रिएट करी थी कि किस तरीके से हम उसको होम डायरेक्टरी देते हैं. बट आज हम चाहते हैं कि क्योंकि ये क्या है, दिस ऑल इज़ अ डोमेन यूज़र, ये हमारे सारे के सारे डोमेन यूज़र हैं जो कि ICCPSS.com डोमेन पे वर्क कर रहे हैं. अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यूज़र्स की कुछ और प्रोफाइल्स क्रिएट करना, लाइक कि यूज़र्स पर्टिकुलर टाइम पे लॉगिन हो, दूसरा यूज़र्स पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉगिन हो एंड अगर हमने कोई ग्रुप बना रखा है तो यूज़र्स को किसी ग्रुप में ऐड करना, किसी ग्रुप से रिमूव करना, उसके अलावा लाइक ग्रुप्स के यूज़र्स के पासवर्ड्स वगैरह सेट करना, पासवर्ड्स रीसेट करना, यूज़र अगर कोई ब्रेक पे जा रहा है तो उस यूज़र्स के डिसेबल करना. तो वो सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं. तो सिंपल सा है लाइक हाउ टू एग्जीक्यूट लाइक अ बेसिक सेटिंग्स. तो सबसे पहले आता है कि देयर इज टू यूज़र इज़ अवेलेबल. सो पहले हम दोनों यूज़र्स को लॉगिन कर लेते हैं. सो नाउ यू कैन सी कि क्लाइंट 1 इज़ अवेलेबल. In this machine I am login one user, योगेश नाम के यूज़र से आई एम लॉगिन विद दिस मशीन. तो आप देख रहे हैं कि यूज़र योगेश नाम का जो यूज़र है वो इस पर्टिकुलर मशीन पे लॉगिन हो रहा है एंड सेकंड यूज़र इज़ क्लाइंट 2. यहाँ पे हमारे पास एक और यूज़र आई थिंक सो राहुल या यहाँ पे योगेश. आई एम जस्ट क्लिक एंड गिव द अनदर RAHUL. राहुल नाम का भी एक यूज़र हमारे पास बना हुआ है. तो लाइक बहुत यूज़र आर लॉगिन. इसी तरीके से अमित नाम का यूज़र भी लॉगिन है. और नाउ यू कैन सी कि दोनों जो यूज़र्स हैं वो अपने अपने सिस्टम्स पे लॉगिन हो रहे हैं, एज वेल एज कि ये जो यूज़र्स हैं. तो यहाँ पे योगेश यूज़र है, इट्स अवेलेबल इन क्लाइंट 1. तो योगेश अभी यूज़र हो रहा है क्लाइंट 1 पर लॉगिन एंड राहुल लॉगिन इन क्लाइंट 2. और जो राहुल यूज़र है वो आपके क्लाइंट 2 पर भी लॉगिन हो रहा है. तो नाउ गाइस पैरामीटर सब यहाँ पे ये आता है कि ऑल इज़ इन डोमेन यूज़र्स. ये सारे के सारे डोमेन यूज़र ही हैं और डोमेन यूज़र लॉगिन टू एनी मशीन. यानी कि अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर यूज़र्स को लॉग आउट करता हूँ, मैंने यहाँ से क्लाइंट 1 से योगेश को साइन आउट करा एंड आई एम ऑल्सो साइन आउट द राहुल. अब देखिए, अब क्लाइंट 2 पर राहुल यूज़र है, यहाँ पर योगेश भी लॉगिन हो जाएगा बिकॉज डोमेन यूज़र. मैं नहीं चाहता कि डोमेन यूज़र, मैं चाहता हूँ कि वो अपने ही पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉगिन हो और काम करे. सो लाइक YOGESH योगेश एंड लाइक ICCP at 1 2 3 4 एंड नाउ क्लिक क्लाइंट 1.
सो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे के सारे यूज़र हर जगह लॉगिन। अब मुझे इनको लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस देना है। लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि एक तो यूज़र पर्टिकुलर सिस्टम पर ही लॉगिन हो, दूसरा अगर यूज़र्स की जो शिफ्टिंग है उसके अकॉर्डिंग वो लॉगिन हो, उसका जो वीक ऑफ है उस दिन वो लॉगिन ही ना कर पाए पूरे दिन। इस टाइप्स की सेटिंग्स मैं एलोकेट करना चाहता हूँ। तो इस टाइप्स की सेटिंग्स आप कभी भी करोगे तो सबसे पहले नाउ यू कैन मैच द टाइमिंग, कि आपके सिस्टम्स की जो टाइमिंग्स है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो सिस्टम्स की 99225 है और सर्वर का जो टाइमिंग है वो भी सेम ही होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइमिंग डिफरेंस होगा तो पॉलिसी सर्वर्स की यूज़र्स के सिस्टम पे अप्लाई नहीं होगी। तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद द सर्वर। एंड लॉगिन होने के बाद हम चेक कि यहाँ पर भी सेम ही टाइम आ रहा है 12 PM। सो 1-2 घंटे अप एंड डाउन चलता है, बट कोशिश करना कि डेट और जोन सेम होने चाहिए। सो नाउ कि अब हाउ टू प्रोवाइड एक्सेस। तो सबसे पहले जिस भी सिस्टम पे मैं यूज़र्स को लॉगिन कराना चाहता हूँ, लाइक क्लाइंट 1, मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट 1 पर योगेश नाम का यूज़र लॉगिन ना करे, यहाँ पे राहुल नाम का यूज़र लॉगिन होना चाहिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कौन सा यूज़र है, सॉरी यहाँ पे भी राहुल है क्लाइंट 1 पे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे योगेश लॉगिन होना चाहिए, राहुल को लॉगिन ना कर सके। और इसके लिए मैं क्या करूँगा कि लाइक आई एम जस्ट कम टू लॉग आउट। सबसे पहले आपको क्या है कि जब भी आपको यूज़र प्रोफाइल देनी है तो आपको यूज़र को साइन आउट कर लेना है। तो दोनों यूज़र्स को साइन आउट करने से पहले मुझे एक और चीज़ चेक करनी थी। क्लाइंट 2 पर यहाँ पर हमारा कौन सा यूज़र लॉगिन है, योगेश। मैं कहता हूँ योगेश की जगह इस सिस्टम पे सिर्फ राहुल ही लॉगिन होना चाहिए, यानी कि क्लाइंट 2 पर राहुल यूज़र लॉगिन होना चाहिए और क्लाइंट 1 पर योगेश। फिलहाल योगेश जो अपना काम कर रहा है वो क्लाइंट PC 2 पर बैठ के काम कर रहा है। नाउ आई एम चेक द IP एड्रेस। तो सबसे पहले आई एम जस्ट चेक द IP एड्रेस फॉर दिस मशीन, ncpa.cpl, एंड नाउ राइट क्लिक एंड देन चेक द स्टेटस एंड देन डिटेल्स। तो इसका जो IP है 10.0.102 है। तो नाउ कि अब मुझे अगर रिस्ट्रिक्शन देनी है तो आई एम जस्ट कि राहुल को मुझे अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन देनी है कि वो ही इसी मशीन पे लॉगिन हो, तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन गो टू द सर्वर। सर्वर में जाने के बाद क्लिक ऑन द टूल्स, देन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। Inside the user and computers you can go to the username, so that is the username Rahul, right click and then go to the properties, and then properties में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अकाउंट्स का। इनसाइड द अकाउंट यू कैन सी कि अगर आपको अकाउंट डिसेबल करना है तो आप यहाँ से अपना अकाउंट यानी कि आप यहाँ से अकाउंट को अनलॉक लॉक कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं लॉग ऑन टू पे जाऊँगा एंड फॉलोइंग दिस कंप्यूटर। तो यहाँ पे फ़िलहाल क्या होता है ऑल कंप्यूटर, इसीलिए यूज़र किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन हो रहा था। नाउ आई एम एट द IP एड्रेस इज 10.0.0.0.102। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर IP एड ऑन करा दिया। जो भी मैंने पर्टिकुलर IP एड ऑन कराया है यूज़र सिर्फ उसी पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉगिन होगा। तो नाउ कि मैंने अब IP एड ऑन करा दिया, अब मैं सबसे पहले यूज़र को जिस मशीन पे राहुल लॉगिन हो रहा था क्लाइंट 1 पर, यहीं पर ही ट्राई करते हैं। बट ट्राई करने से ही पहले क्या करता हूँ, मैं एक बार अपनी पॉलिसी को रिफ़्रेश करने के लिए run the one update command like window R and type the gp update space /force। तो फोर्सफुली पॉलिसीज़ को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं पॉलिसीज़ को। तो उसके लिए ये हमारी कमांड है। तो कंप्लीट द पॉलिसीज अपडेट। नाउ आई एम जस्ट कम टू sorry Rahul and I put the password ICCP@1234। राइट नाउ ये आपको अब स्टेप्स का एरर दे रहा है। योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर टू प्रिवेंट यूर फ्रॉम यूजिंग दिस PC, प्लीज़ ट्राई टू अनदर कंप्यूटर। यानी कि आप इस कंप्यूटर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो देखिए कि अब मैंने जैसे राहुल को लॉगिन करा तो राहुल ने क्या करा, ये मेरे को एरर दिया, यानी कि राहुल के PC ने कि योर अकाउंट इज़ कॉन्फ़िगर टू प्रिवेंट यूर फ्रॉम यूजिंग दिस PC, प्लीज़ ट्राई टू अनदर कंप्यूटर्स। क्योंकि राहुल इस PC के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि राहुल को मैंने जो IP मैप करा है, राहुल सिर्फ उसी सिस्टम पर ही लॉगिन होगा। जबकि
अगर मैं योगेश नाम के पीसी को इस वाले सिस्टम पे मैं आता हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट कम टू लॉग आउट, और इस वाले सिस्टम पे अगर मैं राहुल को लॉगिन करूँगा तो राहुल यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। नाउ ASD, यानी कि एक मिनट, कौन सा है क्लाइंट 2, राहुल ICP@1234 योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर टू प्रिवेंट द फाउंडेशन। क्यों भाई यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा लॉगिन? सेम ही पीसी है क्या? यहाँ भी राहुल है, इस पर भी एरर दे रहा है, और ICP@1234 इस पर भी एरर दे रहा है। ओके गाइज, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और सेटिंग्स वहाँ पे जाके करनी पड़ेगी, आपको कंप्यूटर का नेम भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। सो इज़ इट कि क्लाइंट 2 पर मैं राहुल को लॉगिन कराना चाहता हूँ, तो नाउ आई एम जस्ट अगेन कम टू द डोमेन, राहुल यूज़र पे यहाँ पे आया मैं लाइक अ कंप्यूटर, तो यहाँ पे HR आई थिंक सो मेरे क्लाइंट 2 का नेम है, दैट इज़ अ क्लाइंट 2। सो आई एम जस्ट कम टू यूजर्स, click on Rahul, then go to the properties, then accounts, then log on to 10.0.1.0.2 था ना IPS मशीन का, क्लाइंट 2 ना, नहीं वो स्मॉल है, यहाँ कैपिटल में आएगा। देन अकाउंट एक्सपायर की कब ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाए तो वो टाइमिंग भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि इतने दिन के बाद ये अकाउंट ऑटोमेटिकली आपका डिसेबल हो जाए, तो आप यहाँ पे जाके जो भी आप यहाँ पे टाइम डालेंगे तो उसके बाद वो आपका अकाउंट ऑटो, फिलहाल हमने यहाँ पे नेवर कर दिया है। नाउ अप्लाई एंड देन ओके। सो C2 पर जा रहे हैं, सो इज इट C2 राहुल एंड ASD पासवर्ड ICP@1234। तो यू कैन सी कि यहाँ पे इस बार राहुल यूज़र लॉगिन हो गया। गॉट इट। दूसरा कि अब मैं राहुल की शिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, लाइक राहुल की जो शिफ्ट है लाइक 12 to 8 o'clock है, या अर्ली मॉर्निंग है, या नाइट है, या मैं कहता हूँ कि आज 9 सितंबर है, टुडे इज़ अ वीक ऑफ, राहुल का वीक ऑफ है, तो राहुल यूज़र को लॉगिन ही नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल राहुल यूज़र लॉगिन कर गया। नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर एंड अगेन साइन आउट। अब मुझे लॉगिन से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, सो आई एम अगेन बैक टू द सर्वर एंड अगेन गो टू द राहुल एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन अकाउंट्स, यहाँ पे आ रहा है लॉगिन आवर, लाइक रात के 12 बजे से सुबह के 12, सुबह के दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे, यानी 24 आवर्स का टाइम। टुडे से ट्यूसडे में चाहता हूँ कि राहुल पूरे इंटायर डेज लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो नाउ मैंने सिलेक्ट करा और यहाँ पे परमिशन लाइक कर दी, देन अप्लाई ओके। अगेन चेक कि जो राहुल यूज़र अभी उस पर्टिकुलर सिस्टम 2 पे लॉगिन हो रहा था, अब क्या मैसेज देता है, नाउ द ICP@1234 योर अकाउंट हैज़ अ टाइम रिस्ट्रिक्शंस। अब टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि पर्टिकुलर सिस्टम मैप कर दिया एंड देन पर्टिकुलर टाइम आप मैपिंग कर सकते हो कि डोमेन यूज़र तो है लेकिन वो पर्टिकुलर किस डिपार्टमेंट में। अब सपोज करिए कि हमारा एक HR डिपार्टमेंट्स है, इज इज कॉल्ड HR डिपार्टमेंट्स, इज इन वन डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन HR। तो HR नाम से ये एक हमारा डिपार्टमेंट है, दैट इज़ द HR। अब मैं चाहता हूँ कि HR के अंदर राहुल नाम का एक यूज़र है और लाइक मैं कहता हूँ प्रीति नाम का भी एक यूज़र है। सो प्रीति नाम का यूज़र राहुल, अब जो सेटिंग्स राहुल के पास हैं वही सेटिंग्स प्रीति को भी मिले, और ऐसे मेरे पास 100 एम्प्लॉयज़ हैं। या तो मैं हर यूज़र को जाके वो सेटिंग्स एलोकेट करूँ, या आपके पास एक ऑप्शंस क्या है कि यू कैन सी कि राहुल के
राइट क्लिक करा, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन प्रोफाइल से यहाँ पे इसको देखिए होम डायरेक्टरी भी मिली हुई है। तो राहुल को होम डायरेक्टरी हमने पहले से दे रखी थी, अकाउंट सेटिंग्स हमने करा। अब यहाँ पे क्या कि एक और कोई नया एम्प्लॉय आया हमारे यहाँ और वो सेम ही सेटिंग्स हम उसको देना चाहते हैं। सो लाइक राइट क्लिक करा एंड देन ऑप्शन इज कॉपी। अगर आप कॉपी करके यूज़र बनाएंगे तो आपको वो सारी सेटिंग्स देने की जरूरत नहीं है, जो सारी सेटिंग्स राहुल को हैं वो सारी सेटिंग्स इस यूज़र को मिल जाएगी। यानी कि अकाउंट भी आपका, होम डायरेक्टरी भी एलोकेट हो जाएगी, लॉगिन रिस्ट्रिक्शंस भी लग जाएंगे, पर्टिकुलर सिस्टम पे उसी पे लॉगिन भी होगा। तो लाइक इन कॉपी एंड जस्ट गिव द प्रीति एंड प्रीति, देन नेक्स्ट। देखिए पासवर्ड सेटिंग्स में कुछ नहीं है, ये हम पुट द ICCP at 1 2 3 4 and then ICCP at 1 2 3 4, then next and finish. So okay, so like सेम प्रीति नाम का यूज़र बनाया। अब प्रीति नाम के यूज़र्स को पहले हम लॉगिन करते हैं क्लाइंट 1 पर। आई एम लॉगिन विद इन क्लाइंट 1। It's a client 1 PC is available and give the name. Now this account is configured to prevent you from using this PC. Please try another PC. So another PC का एक्सेस है, क्योंकि देखिए प्रीति को तो मैंने कोई सेटिंग ही नहीं दी है, फिर भी रिस्ट्रिक्शन क्यों मिल गई? क्योंकि राहुल के यूज़र्स की ही मैंने कॉपी क्रिएट करी। तो अगर मैं इसको क्लाइंट 2 पे लॉगिन करूंगा एंड ICCP at 1 2 3 4, यहाँ पे ये टाइम रिस्ट्रिक्शन दे रहा है क्योंकि आज राहुल का वीक ऑफ है, तो प्रीति का भी क्या होगा? वीक ऑफ। अब आप अगर इस पॉलिसी को चेंज करना चाहते हो, नहीं इसका जो वीक ऑफ है प्रीति का वो आज ना होके नेक्स्ट डे हो, तो फिर आपको मैनुअल सेटिंग्स करनी पड़ेगी। राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन गो टू द अकाउंट, देन गो टू द लॉगिन आवर्स। नाउ अगेन सेलेक्ट दिस परमिट, और लाइक आप किसी अदर डेज पे करना चाहते हैं और किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक करना चाहते हैं, तो वो यूज़र उसी टाइमिंग के बीच में लॉगिन नहीं होगा। नाउ अब ट्राई करते हैं कि क्या अब अनदर यूज़र लॉगिन होता है। तो यस, वी हैव ट्राई ICCP at 1 2 3 4। अब यूज़र लॉगिन हो गया। तो लाइक यूज़र को किस टाइमिंग पे लॉगिन कराना है, कब कराना है, वो सारी सेटिंग्स आप करना चाहिए। दूसरा कि हमारे पास कभी कभार समटाइम्स आपको पता होगा कि हमने एक प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था शेयर फोल्डर्स वाला। तो शेयर फोल्डर्स वाले में मैंने क्या करा था कि मैंने एक ग्रुप बनाया था और मुझे क्या करना है कि लाइक मेरी HR, तो मैंने यहाँ पे एक HR नाम से ग्रुप क्रिएट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इस पर कोई परमिशन देना, तो मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप पे कोई परमिशन देना चाहता हूँ। तो इसके अंदर अगर कोई भी यूज़र है, लाइक दिस यूज़र इज रिलेटेड टू RAHUL राहुल हो सकता है या वो प्रीति भी हो सकता है। सो हाउ टू ऐड यूज़र इन ए ग्रुप। तो अगर आपके पास नेक्स्ट आता है हाउ टू क्रिएट यूज़र एंड ऐड यूज़र in group and member group members, यानी कि ग्रुप ऐड ग्रुप। ग्रुप, तो दिस 3 पैरामीटर्स, यानी कि देखिएगा जब भी आप ADDS करेंगे तो ADDS जब करते हैं तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स कुछ एडिशनल सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें क्रिएट करके देता है। और वो कहता है कि आप जिस ग्रुप का मेंबर बनाएंगे यूज़र को, उस ग्रुप की परमिशन उस ग्रुप को मिल जाएगी। जैसे कि उसने यहाँ पे एक ग्रुप बना के दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, यानी कि अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर यूज़र को ऐड करा तो वो एज आ सिस्टम एडमिन बन जाएगा। इसी तरीके से नेटवर्क, इसी तरीके से प्रिंटर, यानी कि डिफरेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स उन्होंने यहाँ पर क्रिएट करे हुए हैं। इन सारे ग्रुप्स को हम लोग करते हैं डिफ़ॉल्ट ग्रुप। अब मैं चाहता हूँ HR, मैं एक HR के नाम से पहले ग्रुप क्रिएट करूँगा
देन यूज़र ऐड करूँगा और फिर ग्रुप को इस ग्रुप के अंदर भी ऐड ऑन कर दूँगा। तो सिंपल सा है कि आई एम जस्ट कम टू हेयर, डोमेन कंट्रोलर, इनसाइड द डोमेन कंट्रोलर यू कैन सी कि ये जो डबल फेस हैं ये ग्रुप्स है मेरे सारे के सारे, और ये ग्रुप्स मैंने नहीं बनाए, ये ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करे गए हैं जब आपने ADDS इंस्टॉल करी है। ये सारे के सारे जो हैं आपका सिक्योरिटीज़ ग्रुप है, यानी कि DHCP एडमिन बनाना है, DHCP यूज़र एडमिन बनाना है, ठीक है। तो आपको किस टाइप से चीज़ें मैनेज करनी है उस हिसाब से। तो लाइक अगर आप इनमें से किसी भी ग्रुप के अंदर अपने ग्रुप को ऐड करेंगे, तो लाइक हाउ टू क्रिएट ग्रुप, राइट क्लिक ऑन यूज़र, देन न्यू, देन क्लिक ऑन द ग्रुप, एंड हमें सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। जस्ट गिव द यू लाइक SAL या सेल्स, मैंने एक सेल्स के नाम से ग्रुप बनाया, यू कैन सी कि सेल्स ग्रुप है। अब सेल्स ग्रुप को मैं मेंबर बनाना चाहता हूँ, सपोज करो एंटरप्राइज एडमिन का, कि इसके अंदर जो भी बंदा हो उसको एंटरप्राइज एडमिशन का एक्सेस, यानी कि डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द एंटरप्राइज। सो एंटरप्राइज एडमिन का मैं इसको एडमिन बनाना चाहता हूँ जो भी इस वाले ग्रुप के मेंबर होंगे। तो मैं क्या करूँगा, आई एम जस्ट क्लिक ऑन ग्रुप, तो डबल फेस वाला ग्रुप है, एंड देन ऐड टू अ ग्रुप, और ऐड टू ग्रुप में जाके एडवांस, फाइंड नाउ, और यहाँ पे जाके आप वो वाला ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो जो भी हमारा एंटरप्राइज वाला ग्रुप आ रहा है या एंटरप्राइज एडमिन। पहला ऑप्शन ये है कि आपको किस तरीके से ग्रुप को ग्रुप में ऐड करना है, या दूसरा ऑप्शन क्या है कि यू कैन जस्ट राइट क्लिक ऑन दिस ग्रुप एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज, देन मेंबर ऑफ, मेंबर्स जो इस ग्रुप के अंदर है, मेंबर ऑफ की ग्रुप किसका मेंबर है, गॉट इट। सो लाइक मेंबर ऑफ, ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, तो यहाँ पे भी आके आप सेम ही चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो, एंटरप्राइज ग्रुप, एंटरप्राइज एडमिन। तो ये ग्रुप किसका मेंबर हो गया, एंटरप्राइज एडमिन का। अब इसके मेंबर कौन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका मेंबर राहुल है। तो अब क्या करिए आप, राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टीज़, देन मेंबर्स। अभी इसका कोई मेंबर नहीं, यानी कि कोई यूज़र नहीं है। तो लाइक ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, और सेलेक्ट द यूज़र। लाइक यहाँ पे यूज़र्स आ रहा है, तो मैं लाइक का सेलेक्ट कर लेता हूँ राहुल। एक तो आपके पास ये है कि आप ग्रुप से जाके यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक, देन गो टू द प्रॉपर्टीज़, देन मेंबर ऑफ। आप यूज़र की प्रॉपर्टी से भी जाके मेंबर ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, एंड ऐड, एडवांस, फाइंड नाउ, और यहाँ पे जाके आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को, यानी कि अगर आपको यूज़र से जाना है तो आप ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, और ग्रुप से जाना है तो आपको यूज़र सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसके अलावा HR ग्रुप और माई ग्रुप के अंदर भी जो प्रीति यूज़र है वो ऐड हुआ है, बिकॉज हमने ऐड नहीं करी है, क्योंकि हमने कॉपी यूज़र करके बनाया था, तो राहुल पहले से ही ऐड था। जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे शेयर फोल्डर्स वाला, तो वहाँ पर मैंने राहुल को ऐड करा रखा था। तो वही सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पर भी मिल गई। तो इस तरीके से आप अपने यूज़र्स को, यानी कि यूज़र को ऐड करना है या ग्रुप को किसी का मेंबर बनाना है, तो आप इस तरीके से अपने यूज़र्स को मेंबर वाइज ऐड ऑन कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग उसको परमिशन से एलोकेट होगी। नाउ आई एम जस्ट कम टू द C1, क्लिक ऑन क्लाइंट टू दिस PC। तो ये यूज़र है हमारा प्रीति। सो देखिए यहाँ पे यूज़र लॉगिन हो रहा है, बट योगेश को हमने कोई परमिशन नहीं दी है, तो योगेश आर लॉगिन टू द ऑल कंप्यूटर। सब आपको डिसाइड करना है कि आपका जो यूज़र है वो किस पर्टिकुलर मशीन पे लॉगिन करेगा और किस पर्टिकुलर मशीन पे लॉगिन नहीं करेगा। नाउ अगेन आई एम बैक टू हियर, अगेन आई एम जस्ट कम बैक टू द यूज़र प्रॉपर्टीज़। अब यूज़र प्रॉपर्टीज़ में अगर हम आते हैं, राइट क्लिक एंड न्यू, तो अगर आपको इसका पास अकाउंट डिसेबल करना है, राइट, ये 10 दिन के लिए छुट्टी पे चला गया, तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके उसके अकाउंट डिसेबल कर सकते हैं। रीसेट पासवर्ड सेट, रीसेट करना है आप कर सकते हो। आपको यूज़र को किसी अदर ग्रुप में मूव करना है या OU में मूव करना है, आप यहाँ से मूव कर सकते हो। सेंड मेल का मतलब है कि हमारा कोई ईमेल मेलिंग सर्वर अभी नहीं है, एक्सचेंज सर्वर नहीं बना हुआ है, एक्सचेंज सर्वर जिससे कंपनीज की मेल चलती है। तो अगर मेलिंग सर्वर बनाना है तो यहाँ से यूज़र सेंड मेल भी कर सकता है। तो लाइक अगर मैं यहाँ पे सेंड मेल पे क्लिक करता हूँ, तो दिस ऑप्शन इज हैव नॉट ईमेल एड्रेस डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए कि यहाँ पे एक्सचेंज सर्वर होगा तो इसका मेल बॉक्स भी बनेगा। उसके अलावा
कट, डिलीट, रीनेम करना है वो भी आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आके लाइक अकाउंट सेटिंग्स, प्रोफाइल सेटिंग्स हम लोगों ने दिए हैं यहाँ पे, मेंबर ऑफ दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, जनरल सेटिंग्स जो नॉर्मल आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप फिल करना चाहते हो अपने यूज़र्स की पूरी प्रोफाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। रिमोट डेस्कटॉप्स की कहाँ पर किस पर्टिकुलर पाथ पे किस पर्टिकुलर सिस्टम पे वो लॉगिन होना चाहता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही वाली सेटिंग्स है। तो ये पूरी की पूरी आपकी क्या यूज़र्स की सेटिंग्स है। ऑर्गेनाइजेशंस किस कंपनी के अंदर है, कंपनी की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आपका डायल इन का मतलब है अगर आपका लाइक डायल अप कनेक्शन आपने बना रखा है, लाइक यूज़र्स आपका कनेक्टेड है लीज लाइंस के थ्रू, मॉडम्स वगैरह के थ्रू कोई स्टेप्स का डायल अप कनेक्शन है, यानी कि वो किसी रिमोट लोकेशन पे है, तो वहाँ पे क्या है आप इसका डायल अप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। या टेलीफोन्स के थ्रू आप, टेलीफोन लाइंस के थ्रू आप कनेक्टेड है तो उस केस में आप यहाँ पे, बट आज के लिए टेलीफोन लाइंस वगैरह वाला कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि आजकल हर जगह लीज लाइंस यूज़ हो रही हैं। तो वी कैन मूव फायरवॉल्स के थ्रू हम लोग जा रहे हैं या VPN का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मतलब कि वो सारी सेटिंग्स हैं जो कि आपको यूज़र की प्रोफाइल की सेटिंग्स देंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अपने यूज़र की, लेकिन अगर आप कुछ और एडिशनल राइट्स यूज़र्स को देना चाहते हैं तो वो एडिशनल राइट्स यानी कि आप सुपर यूज़र बनाना चाहते हैं कि ये यूज़र्स कुछ चीज़ों को डिलीट मैनेज भी कर सकें, तो वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट फिलहाल ये बेसिक कुछ सेटिंग्स मैंने बनाई हैं, आप लॉगिन करिए और लॉगिन करने के बाद इन बेसिक सेटिंग्स को एग्जीक्यूट करिए। थैंक यू गाइस।